तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम आदाब नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? कि आए हो तमाम सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से फेसबुक लाइव सीरीज में आप लोगों के साथ हूँ। दिस फेसबुक लाइव सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफिस। नाजरीन, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटी है, बड़ी चार्मिंग, बड़ी डायनामिक, बड़ी हैंडसम पर्सनालिटी है। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले इनको खुशामदीद कहते हैं हमारे शो में। तो वेलकम टू आवर शो। नोमान भाई, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल, मैं भी बड़ा एंड थैंक ज़बरदस्त यू हूँ। सो मच। आपको कहना चाहूँगा, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम भी आपके मशहूर हैं तहे दिल से। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ नया सिखाने के लिए आज आए हैं। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं, इनका नाम नौमान अली है। बड़े ज़बरदस्त नौजवान हैं, बड़ी डैशिंग पर्सनालिटी है इनकी। ये एडोब की फोटोशॉप की ट्रेनिंग करा रही हैं और साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनर हैं। और तो आज ये हमें ग्राफिक डिज़ाइन की बेसिक चीज़ें सिखाएंगे। थैंक यू सो मच। तो आइए सबसे पहले हम नौमान अली से उनकी ज़ुबानी सुनते हैं, उनके बारे में मज़ीद के नौमान अली कौन है, क्या है और भी। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आपने मेरे लिए टाइम निकाला और आपने जो है मुझे जो इनवाइट किया अपने शो में। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जो है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने 2 साल जॉब की है। 2 साल जॉब करने के बाद कोविड में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मेरा जो गोल है, मेन गोल है, वो ये है कि मल्टीपल बिजनेसेस रन करना। उस वजह से क्योंकि मुझे किसी मखसूस टारगेट तक जो है वो उसको अचीव करना है। तो वो कहते हैं ना कि किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको अलग अलग रास्तों से जो है गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए जो है वो डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे हैं और उसके साथ साथ मैं खुद ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ जो है मैंने अभी मेरा फर्स्ट बैच है वैसे। तो उसमें मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट की हैं और उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग की क्लासेस भी स्टार्ट की हुई हैं। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था मेरा नोमान अली का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इंट्रोडक्शन व्यूअर्स के साथ शेयर किया। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे कि आपने बताया आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो जी जी। इंजीनियर से ग्राफिक डिजाइन में कैसे जाना हुआ? फिर जी है कि जी। आप जॉब को छोड़ के आपने बिजनेस में कैसे खुद को डाला? तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए और भी। बिल्कुल सर, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शायद आपको भी पसंद आए और हम आपके जो है सुनने वालों को भी पसंद आए। एक्चुअली मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कंप्लीट की है वो मैंने तकरीबन स्टार्ट या मिडिल ऑफ द 2018 कंप्लीट कर ली थी ना। तो उसके बाद मैंने 2 साल जॉब की है। 2 से ढाई साल जॉब की है मैंने। पीटीसीएल में की है। उसके बाद कुछ टाइम फ्री था तो कॉल सेंटर का मज़ा भी चख लिया। और उसके साथ साथ लास्ट में भी जो कोविड से पहले ही मैंने ज्वाइन की थी, कुछ महीने ही पहले ज्वाइन की थी मैंने स्काई इलेक्ट्रिक। तो वहाँ से एक्चुअली मेरी जर्नी कोविड से ही स्टार्ट हुई है बिजनेस की। उन्होंने कहा कि आपको जो जॉब करनी है वो करनी है उस पे परसेंटेज सिस्टम पे। आप जो सेल करेंगे, एक्चुअली मैं एक इलेक्ट्रिकल सेल्स इंजीनियर था ना। सिस्टम की डिज़ाइनिंग होती थी और उसके बाद कस्टमर को जो है वो सिस्टम सेल आउट करना होता था, वो आपको इंस्टॉलेशन करवा के देनी होती थी। आपके अंडर में एक टीम होती थी। तो मेरी अभी स्टार्टिंग थी तो कोविड आ गया। कोविड के बाद मैं वहाँ से उन्होंने कहा कि आपको परसेंटेज वाइज पे सिस्टम पे जॉब करनी होगी। मैंने कहा नहीं यार, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कराची में मैं एक बैचलर रहता था। दोस्तों के साथ फ्लैट लिया होता तो कराची के खर्चे भी होते हैं, 20 से 25 30 हज़ार रुपये तो महीने का आराम से खर्चा हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलें मैं देखता हूँ, अगर मुझे समझ आई तो मैं आपसे जो है वो कांटेक्ट कर लूँगा। फिर मैंने कुछ महीने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्यों जॉब फ्री में क्यों करूँ एक हिसाब से। ठीक है, चले मैं अपना टाइम भी वहाँ पे कंज्यूम करूँ और उसके बाद वो कहें कि हाँ भाई आपकी कोई सेल नहीं हुई, आखिर में वही यही होगा, वो मुझे ले ऑफ कर देंगे।
तो मैंने वहाँ पे प्रॉपरली मतलब कि उनको रेस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर में मैंने उनके उनसे कहा कि सर मुझे अपना एक्सपीरियंस लेटर दे दें। कोविड के दरमियान एक इत्तेफाक हुआ, बिजनेस मेरा वहां से स्टार्ट हुआ। इत्तेफाक ये हुआ कि कराची के कुछ दोस्त हैं मेरे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं खुद एक्चुअली गोट फार्मर भी हूँ। जो मेरा मेन बिजनेस है करंटली जो इन रनिंग है, वो मेरी गोट फार्मिंग है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ जानवर चाहिए कुर्बानी के लिए। मैंने कहा मिल जाएंगे, बट उन्होंने मुझसे परचेज नहीं किए। एट द एंड मेरा कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट हुआ यार। अगर आप हमेशा आपने जॉब करनी है, ठीक है, हमेशा अगर आपने किसी का गुलाम रहना है, ठीक है, अगर आपके कुछ सपने हैं, तो आप हमेशा जॉब ना करें। तो मैंने वहाँ से जो है अपने बिजनेस की जर्नी स्टार्ट की है। ये अगस्त 2020 की बात है। जी, तो जी। तकरीबन 6 महीने ही हुए मेरे जो बिजनेस को रन करते हुए। उस टाइम पे मेरे पास तकरीबन 8 से 10 गोट थे, और आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30+ गोट हो जाएंगे। रही बात ग्राफिक डिजाइनिंग की, क्योंकि गोट फार्मिंग तो मैं खुद नहीं करता, ठीक है, मेरे पास वर्कर रखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं वहां पे जाता भी हूँ तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा जाता हूँ पूरे दिन में, 24 आवर्स में, ठीक है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना ऐसा कोई और स्किल सीखा जाए जिससे आप घर बैठे कमा सकें और उसके साथ साथ अपनी गोट फार्मिंग को भी साथ लेके चल सकें, क्योंकि वहां पे भी देखभाल करना और सारी चीजों को मैनेज करना लाजमी होता है, ठीक है। तो फिर मैंने अभी कुछ टाइम पहले ग्राफिक डिजाइनिंग की कोर्स की। उसके साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग थोड़ी बहुत पहले ही करता था, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज के हवाले से, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामिंग के हवाले से मेरा फाइवर पे अकाउंट तो था, पर ग्राफिक डिजाइनिंग में मैं नहीं था। तो अभी मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी और अभी मैं फाइवर पे अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स भी दे रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे लोग सीखें सीखें। और क्योंकि आपको पता है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जो ग्राफिक डिजाइनर या फ्रीलांसर हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम 10 to 20% होंगे, ठीक है। 80 to 90% आबादी को कुछ पता ही नहीं है कि ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या या फ्रीलांसिंग है क्या। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं फ्रीलांसिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करूं। हमारे ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं, आप देखते होंगे वो जॉब के पीछे कितना टाइम अपना ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी जॉब उनको मिलती नहीं है। तो मेरा यही मोटिव है कि उनको एक बिजनेस की तरफ लेके आऊं, और अगर वो बिजनेस की तरफ नहीं आना चाह रहे तो मैं उनको फ्रीलांसिंग की तरफ तो एटलीस्ट लेके आ सकूं। अगर उनके पास मोबाइल या लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो वो घर बैठ के कुछ अर्निंग कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप सरकारी जॉब के पीछे भागते रहें दिन रात, सुबह शाम, 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल, आखिर में दोबारा से आपने वही कोई परचून की दुकान खोलनी है, ठीक है, कोई स्टेशनरी की दुकान खोल। अच्छा कि टाइम से पहले आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें। मेरा मेन मोटिव यही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना मेन मोटो और अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस और साथ साथ आपने शेयर किया कि कैसे मैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से जॉब छोड़ के मैं बिजनेस में आया, क्योंकि जी जॉब से आपकी जो ग्रोथ नहीं हो रही थी, अपने बिजनेस से आपकी ग्रोथ भी हो रही है और अपने मर्जी बिल्कुल, के आप मालिक हैं। जो कुछ मालिक करना ऑन बॉस हैं। अमेजिंग, जो कुछ चाहें वो करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, जैसे चाहें जिस तरीके से बिल्कुल। चाहें। अब अगर मिसाल तौर मैं इस वक्त सर बैठा हुआ हूँ टंडो लयार में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अगर मैं जॉब पर्सन होता, अगर मुझे कहीं निकलना है किसी फैमिली के मैटर से या किसी भी काम से अगर निकलना है, तो मुझे पहले 10 कॉल्स तो मुझे अपने बॉस को करनी पड़ेंगी, सर मैं फलां जगह जा रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं, ठीक है, अगर आप जॉब वाले हैं तो, ठीक है। अमेजिंग। अभी मैं कर रहा हूँ बिजनेस, ठीक है। अगर मुझे सुबह कहीं निकलना है जो है अर्जेंसी में, तो मैं किसी को भी जवाबदेह नहीं हूं। अगर मैं 10 दिन के लिए भी कहीं चला जाऊं ना, तो मैं किसी को भी जवाबदेह नहीं हूं। मेरा बिजनेस है वो, जो मेरे वर्कर्स रखे हुए हैं वो उसको खुद ब खुद देख लेंगे, ठीक बिल्कुल। है। मुझे सिर्फ उनको कॉल करने की जरूरत है, उनसे सिर्फ फीडबैक लेने की जरूरत है, या उनसे फॉलो अप लेने की जरूरत है कि क्या परफॉर्मेंस हो रही है और किस चीज की नीड है। एक्चुअली मेरा यही मोटिव है
कि हमारी यूथ को बिजनेस की तरफ आना चाहिए और पाकिस्तान की नीड है कि बिजनेस की तरफ आए हमारे यंगस्टर्स, ना कि जब वो बूढ़े हो रहे हो फिर बिजनेस की तरफ आए, जब वो बूढ़े होंगे फिर वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो वो जब तक अपने बिजनेस को सेटल करेंगे, अपने कस्टमर्स, अपनी सारी जो सर्विसेज बढ़ाएंगे, तब तक उनकी एज इतनी हो चुकी होती है कि वो बस एक एक पाँव उनका कबर में होता है, एक पाँव उनका बाहर होता है। अमेजिंग, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई कि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बिजनेस की तरफ आओ बिल्कुल। और गुलाम ना बनो किसी के। तो बहुत बहुत बिल्कुल। बड़ी ज़बरदस्त सी बात आपने बताई। तो आपके बड़े ज़बरदस्त ख्यालात हैं, ब्रॉड माइंड है आपका। तो इसी से रिलेटेड मैं एक ज़बरदस्त सा सवाल पूछ लेता हूँ जी जी, कि आप बिल्कुल बिल्कुल। 3 ऐसी चीज़ें बताएँ जिससे हम करप्शन का खात्मा कर सकते हैं। हाँ अच्छा, 3 ऐसी चीजें जिसके थ्रू हम करप्शन का खात्मा कर सकते हैं सर। एक तो मेन चीज है जो हमारी कॉलेजेस या स्कूल्स की जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम हमारा, ठीक है, उसको ठीक किया जाए तो करप्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि अगर आप कहीं पे जाते हैं, अगर कोई बच्चा है आपका, छोटा बच्चा, अगर कोई काम नहीं कर रहा, तो आप उसे पहले करप्शन देते हैं। ठीक है, आप अपने बच्चे को स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं ना, करप्शन तो आपकी वहीं से स्टार्ट हो रही है ना। अगर घर में कोई छोटा बच्चा है, आप उसे कहते हैं कि यार फलां जगह से जाओ, ये काम करके आओ, ठीक है, वो जिद करेगा, नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपने उसको थोड़ा सा डांट दिया तो शायद वो चला भी जाए, बट वो जिद ये करेगा कि मुझे 10 रुपए दें, मैं फलां चीज लूंगा फिर जाऊंगा। मेन चीज यहीं से आप अपनी करप्शन खत्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आपने एक टिप्स दी, दो और टिप्स। जी, दो और टिप्स ये हैं कि आप अगर किसी भी जगह पे जाते हैं, ठीक है, अगर आपका वहां पे काम 2 दिन लेट हो रहा है, ठीक है, आपको पता है कि अब हमारी पाकिस्तान अवाम का ये एक बन चुका है, मतलब कि तरीका बन चुका है। अगर कोई चीज सुबह चाहिए ना, तो वो मिसाल तौर परसों कोई चीज चाहिए सुबह, या हाँ चले सुबह का टाइम ले लेते, वो तो रात में जाएंगे कि सर ये मुझे काम कर दें। हालांकि उनको 10 दिन पहले पता होता है कि इस चीज की हमें नीड पड़ने वाली है। ठीक है, तो वहां पे वो काम जल्दी करवाने के लिए वो 2-4 रुपए आगे देते हैं। हम अपने अगर टाइम की मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करें तो हम करप्शन पे खात्मा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी ये चीज हो गई। तीसरा ये पॉइंट कि हम अपने जो हैं, क्या कहते हैं, लीडर्स हैं, ठीक है जी, मिसाल दो रहा, हम बड़े लीडर्स की बात ही नहीं कर रहे। आप अगर किसी भी कॉलोनी में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी जगह पे रहते हैं, किसी भी सोसाइटी में, वहां का एक काउंसलर जो होता है वो आपके घर के बराबर में उसका घर होता है। ठीक है, आप उनसे जो है वो काम लेना जाने। ठीक है, किसी से भी आपको काम लेना आना चाहिए। ठीक है, उनसे कहें कि भाई इतना बजट आया है, आपको बजट का पता होना चाहिए, ये आप पाकिस्तानी हैं, ये आपका हक है। अभी मैं जिस एरिया में रह रहा हूं, मुझे पता है कि मेरे वार्ड का कितना बजट आया है। ठीक है, और मुझे पता है कि मेरे काउंसलर ने कितना खाया है। तो आपको उनसे उनको जवाबदेह करना होगा, आपको उनसे फीडबैक लेना होगा, आपको उनसे जवाब लेना होगा आपके लीडर से, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये ना सोचें कि अगर आप किसी झोपड़ी में रहते हैं तो आप अपने लीडर से जवाब नहीं ले सकते। आपका बिल्कुल 100% हक है उनसे जवाब लेना कि इतना बजट आया है, ठीक है, और ये बजट कहाँ गया, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं। उनको जो सैलरी जाती है वो हमारे टैक्स से जाती है। ठीक है, उनके गवर्नमेंट अपने जेब से कोई भी 1 रुपया वहां पे खर्च नहीं करता। अगर वजीर आजम बैठे हैं अपनी सीट पे, तो वो भी हमारे लिए जवाब दें, हम उनसे जवाब मांग सकते हैं किसी भी टाइम, सर इन चीज का हमें जवाब चाहिए। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि वो हमारे टैक्स से पैसे ले रहे हैं। ठीक, और हमारी आवाम का मेन जो कहते हैं कि बड़ा फॉल्ट ये है कि अगर कोई चीज, मिसाल तौर जैसे बिजली चोरी हो रही है ना, ज्यादातर हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि बिजली ज्यादा चोरी होती है। ठीक है, तो उनसे पूछो कि ये आप क्यों चोरी कर रहे हैं, यार गवर्नमेंट का माल है।
सर गवर्नमेंट का माल कहाँ से आ गया, आप ये बताएं कि बिल कितने का आता है और उसमें टैक्स कितना होता है, और जो वो टैक्स होता है उन्हीं से सारी चीजें आपकी मेंटेन होती हैं। अगर वापडा की कोई कुंडी है वो भी टूट जाए तो वो आपके टैक्स से मेंटेन होती है, ना कि वो एसडीओ या एक्सन की जेब से होती है। तो इन चीजों को अगर हम कंट्रोल करें तो करप्शन पे हम बिल्कुल खात्मा कर सकते हैं। 100% नहीं तो कुछ जो है वो 70-60% कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको कुछ कम रिजल्ट दिखेगा, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। अमेजिंग, बड़ा जबरदस्त सा जवाब आपने दिया कि खुद को बदलो, खुद की मेंटलिटी को बदलो, खुद की सोच को बिल्कुल, बदलो, खुद से शुरुआत करो, आप करप्शन का खात्मा कर सकते करप्शन हैं। खत्म कर सकते हैं। मोरल ऑफ स्टोरी यही है। थैंक यू सो मच, जी बड़ी बिल्कुल। जबरदस्त बात बोली आपने। थैंक यू सो मच। मेरा आपसे अगला सवाल है कि माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त सा आप जवाब दे रहे हैं, तो अपने लाइफ की 3 ग्रेट पर्सनालिटीज के नाम बताएं जिनसे आप इंस्पायर हुए, जिनसे आपने कुछ सीखा, उनकी सीख ठीक को है आपने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में डाला, अमल किया उस पे। वो 3 सीखें हमें सिखाएं, हमारे व्यूअर्स को सिखाएं। सर, मेन फर्स्ट तो मेरी जो पर्सनालिटी है, फेवरेट पर्सनालिटी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि उनके अलावा कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जिससे हम अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो देख सकें, और मतलब कि उनको देखते हुए आप अपनी लाइफ गुजारें तो आप कामयाब से कामयाब तर होंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सनालिटी हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सेकंड पर्सनालिटी मेरे अपने पेरेंट्स हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कोई जो पैदा होते ही कहते हैं ना सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होना, वैसे पैदा नहीं हुए। ठीक है, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पेरेंट्स ने मेहनत की है उसकी बदौलत हम आज यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी की, और सारी चीज़ें जो मैं आजकल परफॉर्म कर रहा हूँ उसके पीछे जो सपोर्ट है, जो पर्सनालिटी है, मेरी फेवरेट पर्सनालिटी है, वो मेरे पेरेंट्स है। ठीक है। और अगर हम बिजनेस के हवाले से सोचें कि मैंने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, मैं ज़्यादा जो मोटिवेट हुआ, बाकी भी जो है वो मोटिवेटर्स हैं, मैं ज़्यादा जो मोटिवेट हुआ वो आज़ाद चाय वाला भाई से मोटिवेट हुआ। ठीक है, उनकी जो पर्सनालिटी है और जो वो समझाते हैं बिल्कुल 100% सही है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी यूथ, जैसे आज़ाद भाई जिस मिशन पर निकले हुए हैं, हमें भी इस मिशन पर निकलना चाहिए, और ख़ास तौर पे पेरेंट्स को जो है वो मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चे को स्टडी के साथ साथ कुछ स्किल्स भी सिखाएं, कुछ बिजनेस की चीज़ें भी सिखाएं, ताकि इन फ्यूचर अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा मिस हैप होता है तो आपका बच्चा या बेटा या बेटी जो भी हैं वो सरवाइव करने के लायक हों। अमेजिंग, बड़ा जबरदस्त पर्सनालिटीज आपके फेवरेट है। आज़ाद चाय वाले से आपने बिजनेस के टिप्स सीखे। बिल्कुल। प्रॉफिट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने सबसे पहले तरजीह दी, जी। उसके बाद आपने पेरेंट्स को तरजीह दी। जी तो बड़ा बिल्कुल। जबरदस्त काम किया आपने। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपके लाइफ का पैशन, आपका पैशन क्या है? व्हाट इज योर पैशन इन लाइफ? ठीक है, मेरा जो मेन सर जो गोल या पैशन के हैं वो मैं तमाम इंटरव्यूज में यही कह चुका हूँ कि मुझे जो है मेन गोल जो मेरा है वो अपनी फील्ड में ही मुझे वर्किंग करनी है। सिर्फ मुझे जो है वो वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे डिफरेंट, मैं जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि डिफरेंट रास्तों को तय करते हुए आप किसी मंजिल पे पहुँचते हैं। तो मेरा जो इन फ्यूचर मेरा बिजनेस के हवाले से गोल जो है या जो चीज़ें हैं वो मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में ही वर्किंग करनी है। बट ये मेरे स्मॉल स्टेप्स हैं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स में जो है सोच रहा हूँ उनको लाइव करूँगा। बट जैसे ही मेरे पास क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट होगी तो मैं उनको लाइव करूंगा इंशाल्लाह। मेरा जो मेन पैशन या मेन जो गोल है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में मुझे अपना जो है वो उसको लेके आगे चलना है। बाकी ये मेरे छोटे छोटे साइड बिजनेसेस होंगे इंशाल्लाह,
अभी तो मेरा स्टार्ट है, क्योंकि मुझे अभी 6 मंथ ही हुए हैं बिजनेस में आते हुए। और मुझे जो मोटिवेट करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, मेरे पेरेंट्स हैं। और जो मैं टिप्स लेता हूँ या जो कह सकते हैं कि समझता हूँ चीज़ें कि कैसे करनी है, कैसे करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो मैं ज़्यादा जो इंस्पायर हुआ, आज़ाद चाय वाला भाई की वीडियो से मैं इंस्पायर हुआ। अमेजिंग, बड़ा ज़बरदस्त सा जवाब आपने दिया। अपने पैशन के बारे में हमारे साथ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल है कि आप अपने आप को आज के बाद 10 साल के बाद कहाँ देखते हो? व्हाट इज योर विजन इन लाइफ? सर, मेरा जो मेन विजन है कि मैं किसी एक मोटिवेटेड टीम को लीड करूं, और अपनी जो हमारी यूथ है, ठीक है, उसके लिए कुछ कर सकूं। उनको किसी राह पे ला सकूं। सिर्फ जॉब 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 नहीं होती, जॉब से सिर्फ आपकी किचन मनी होती है। ठीक है, मेरा जो मेन गोल है वो यही है कि यूथ को बिजनेस की तरफ ले आना। मैं छोटी सी एक बात करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। असल में मैंने जो जहाँ तक स्टडी किया है, या मैंने जो जहाँ तक सीखा है, जब अंग्रेज़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे हुकूमत करते थे, तो उनका एक, शायद आपने भी सुना हो या पढ़ा भी होगा आपने, कि उनका ये रूल था कि डिवाइड एंड रूल। ठीक है, उन्होंने पहले मुसलमान और हिंदुओं को डिवाइड किया। ठीक है, फिर उन पे रूल किया। ठीक है, रूल कैसे किया, उसका भी उनका भी यही तरीका था कि उन्होंने जहाँ पे जैसे हमारे इलाके में हिंदुस्तान या पाकिस्तान में आए, तो उनके पास हमारे सॉरी पाकिस्तानी भाइयों और हिंदुस्तानी, अभी तो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हो गए, उस टाइम पे पाक हिंद एक चीज होती थी, तो हिंदुस्तान कह सकते हैं। तो उस टाइम पे इनके पास सिर्फ बिजनेस होता था। यहाँ के लोग वो जो खेती बाड़ी करते थे ज्यादातर, और बहुत खुशहाल थे। तो अंग्रेजों ने देखा, यार इनको गुलाम कैसे बनाया जाए। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हम लोगों से अपनी खेती बाड़ी, अपने बिजनेसेस वो छीन लिए। छीने कैसे? वो ऐसे नहीं कि भाई चलो कब्जा कर लिया, ऐसे नहीं छीने उन्होंने। लेट सपोज अगर आप खेती से या अपने बिजनेस से एक साल में 2 लाख रुपए कमाते हैं, तो उन्होंने आपको 2.5 लाख रुपए की ऑफर की कि हम आपको मंथ सॉरी आपको जो ईयरली देंगे, वो आपके 2.5 लाख रुपए आपको देंगे। 2 लाख रुपए से ज्यादा आपके 50,000 इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो वो हम आपको देंगे मंथली बेसिस पे। उन्होंने सोचा यार सही है, बिजनेस में मिसाल तौर खेती बाड़ी करते हैं, गन्ने का फसल जाता है, एक साल बाद पैसा आता है। ठीक है, मिसाल तौर कपास का फसल लगाते हैं, तो वो भी जाता है, तो वो भी चिल्लर में पैसा आता रहता है किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा सही है, अगर हमें वो मंथली हिसाब से देंगे मिसाल तौर, तो उसमें हमारा तो आराम से चलता रहेगा, और उसके साथ साथ हम सेविंग भी करते रहेंगे, दोबारा से बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। वो बिजनेस स्टार्ट करने की बजाय वो उनके गुलाम ही बन गए। और आपने देखा होगा कि आजकल जो उन्होंने कहाँ पे जॉब्स दी, उन्होंने सिर्फ अपनी फौज में और अपने अकाउंट मैनेजमेंट में उनको जॉब दी। ठीक है, और उनकी सैलरी 10-10 20-20 हज़ार रुपए जो है वो आज के हिसाब से हम कह सकते हैं कि उन्होंने ज्यादा रखी एज कम्पेयर टू उनकी एनुअल इनकम के। ठीक है, ताकि वो हमारे पास अट्रैक्ट हो, क्योंकि हर इंसान जो है वो कमाता है पैसे के लिए। ठीक है, और जो भी आप अगर कोई भी है हमारे पास, अगर कोई भी वर्कर काम कर रहा होता है, ठीक है, तो उनको मैंने कहा कि आप किस लिए काम कर रहे हैं। मैं तो उन्होंने एक अमेजिंग जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि सर पेट के लिए काम कर रहे हैं, पेट में कुछ खाना पीना है तो इसलिए काम कर रहे हैं, अगर कुछ खाना पीना नहीं होता तो हम काम भी नहीं करते, घर सोए रहते। तो आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमें किस तरह से मफलूज कर दिया सिर्फ जॉब्स के पीछे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की जॉब आपको 30-40 हज़ार रुपए की मिल रही है, तो आप उस ये सोचें कि अगर वही 12 से 18 घंटे आप अपने बिजनेस को देंगे, तो वही बिजनेस 6 महीने बाद आपको डेली बेसिस पे 50,000 दे रहा होगा आराम से, अगर कोई अच्छा बिजनेस आप सेटल कर लेते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो डेली बेसिस पे, अगर वो 2 लाख या 2.5 लाख की सेल कर रहे हैं, तो उनके पास जो प्रॉफिट एटलीस्ट 50,000 तो डेली आ रहा है। ठीक है, आप महीने के लगा ले, कितने हो गए? 15 लाख रुपए तो आराम से हो गए। अगर वही बंदा जॉब कर रहा होता तो 60,000 पे कर रहा होता।
बड़ा ज़बरदस्त सा जवाब दिया आपने और इसको हिस्ट्री से आपने मिलाया, हिस्टोरिकल एग्जांपल दिया। हमारे साथ कुछ दोस्त हैं जिसमें एहसान अली है, इन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा है, वालेकुम सलाम। और डॉक्टर गफ्फार जुनेजो साहब हैं जिन्होंने एक्सीलेंट शो, वेलकम गेस्ट, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। उसके बाद लिखा है कि डिड यू इनवाइट poet, write, or intellectual in your show? Yes, sir. I also invited the poet, write, intellectual, two best international bookseller, Ola Joseph and डॉक्टर परवीन पटेल। तो उन्होंने मेरे शो को अटेंड किया है। सेकेंडली, हमारे नौजवान भी किसी से कम नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल के राइटर हैं, हमारे मुस्तकबिल के बिजनेसमैन, हमारे इंशाल्लाह। फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे फ्यूचर के ये फ्यूचर इन पे डिपेंड है। तो नो डाउट हम इनमें इनसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और हमें उम्मीद है ये हमारे उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। भैया अल्लाह। तो एक अच्छा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को दे, फिर हम शो का एंड करते हैं। ठीक है सर, अच्छा सा मैसेज में हमारे आपके व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों और भाइयों को आखिर में यही मैसेज दूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये मत समझिएगा कि मैं जॉब को जो है वो जो है वो अपोजिट कर रहा हूँ या जॉब की मुखालिफत कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर संजय साहब जो है वो खुद जो है जॉब कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप जॉब ना करें। सर, आप जॉब तब तक करें जब तक आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ अर्निंग नहीं कर लेते। जब आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरे पास अब टाइम है और मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, थोड़ा सा इन रनिंग लाएं। ठीक है, नो डाउट आप जब जॉब छोड़ेंगे आपको कुछ टाइम के लिए मुश्किलात लाजमी देखनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि आप जॉब छोड़ें और डायरेक्ट आपकी जो है वो 60,000 मंथली इनकम आपकी आना शुरू हो जाए। नेवर एवर, ये कभी नहीं होता। ठीक है, आप जॉब करें जब तक आप सरवाइव मतलब बिजनेस में सरवाइव करना स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे ही आप देखते हैं कि मैंने बिजनेस में सरवाइव करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, उसके बाद आप जॉब लेफ्ट कर दें और अपने खुद बॉस बन जाएं। ठीक है, आप जॉब से सिर्फ मैंने खुद जॉब की है, 40,000 50,000 मेरी खुद की सैलरी आई है, 40,000। ठीक है, जॉब आने से सॉरी जॉब की सैलरी आने से पहले मेरे पास लिस्ट तैयार होती थी कि फला बंदे को पैसे देने, ये चीज परचेज करनी है, ये चीज परचेज करनी है, ये आखिर में जब 12 या 18 तारीख होती थी तो मेरे जेब में सिर्फ 5,000 बचते थे। तो मेरा आखिर में यही मैसेज है, जॉब करें नो डाउट। मैं ये नहीं कहता कि जॉब ना करें, लाजमी है कुछ, हर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, टाइम लगता है बिजनेस स्टार्ट करने, क्योंकि मैंने तो एक अर्जेंसी में बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, तभी मैं जो है वो बिजनेस को आगे लेके जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ले जाऊंगा। ठीक है, उसमें ये था कि कोविड आ गया, मेरी अर्निंग बंद हो गई, सारी चीज़ें, उसके बाद थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यार बिजनेस स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो उस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है बिजनेस की, और मैं स्टेप वाइज इसको लेके जा रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने, अगर मेरे पास 50 लाख रुपए तो वो मैंने एक ही टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसे कभी नहीं करना। मैं आपको सजेस्ट भी यही करूंगा, आप 50 लाख हैं तो आप 5 लाख या 10 लाख रुपीज जो है वो आप इन्वेस्ट करके देखें। ठीक है, अगर आपके पास आपको, आप उसको जो है ऑब्जर्व करें, ठीक है, उसका मुनाफा ऑब्जर्व करें, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑब्जर्व करें, उसके बाद आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू सो मच व्यूअर्स। हमारे साथ नौमान अली साहब हैं जिन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ साथ में करप्शन को कैसे खत्म करना है और साथ साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए और ये भी बताया बिजनेस से सर, कैसे आप मुझे बेहतर। सुन पा रहे हैं? जी जी, बिजनेस कैसे बेहतर है नौकरी से, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने हमारे साथ शेयर की। तो थैंक यू सो मच नोमान भाई, एक बार फिर से हम आपके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, आपने हमें टाइम दिया और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें सिखाई, तो इसके लिए एक बार फिर से तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं।
नाज़रीन अगले लाइव शो में एक और ग्रेट जी पर्सनालिटी जी के साथ, बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है सर। एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।